जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण ये रायबरेली दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्नाव और लखनऊ में भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे रायबरेली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां निकाय चुनाव को लेकर जनसभा भी सीएम करेंगे। दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित, जब उन्नाव और शाम 7 बजे राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव में जनता से वोट की अपील करते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां निकाय चुनाव के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन इस बीच प्रचार प्रसार का जो अभियान है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चरम पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। को लेकर जनसभा होगी और इस बीच आपको बता दें कि उन्नाव और लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। फिलहाल आपको बता दें कि रायबरेली का जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। निकाय चुनाव के लिहाज से सहारनपुर से जो सियासी बिसात बीजेपी ने बिछानी शुरू की है, अब वही काफिला, अब वही अभियान का जो प्रचार प्रसार का अभियान है वो रायबरेली में भी देखने को मिलेगा। और जाहिर तौर पर विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, जहां उन्नाव और लखनऊ में भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे रायबरेली पहुंचेंगे सीएम। और इस बीच जो तैयारी है लगभग पूरी हो चुकी है, चरम पर तैयारी हो रही है, अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे और बीजेपी प्रत्याशी रायबरेली के जो निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके लिए पक्ष यहां पर वोट बैंक को मजबूत करेंगे और वोट की अपील भी करते हुए नजर आने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ रायबरेली से लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होने वाला है और इस बीच निकाय चुनाव की सियासी बिसात बिछनी भी शुरू हो जाएगी, क्या तैयारी देखने को मिल पा रही है? जी तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 1 दिवसीय रायबरेली दौरा है। वो दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से यहाँ रायबरेली पहुंचेंगे और उस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब तैयारियां भी की है। और वहीं अगर बात करें बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेता के आने से काफी जोश और उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करें अगर रायबरेली की, तो यहाँ पर 1 नगर पालिका सीट है और 9 नगर पंचायतें हैं। और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद अपने उम्मीदवारों के लिए कई जिलों में वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं और जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। उसी तरह पर रायबरेली में भी आज वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर पूरे जो एरिया है यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, काफी भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे लगाया गया है। जी बिल्कुल आलोक, जो भी तैयारी है उसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर मूल मंत्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस भी जानने की कोशिश करेंगे, निकाय चुनाव होना है जिसके लिए सियासी बिसात बिछनी बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन निकाय चुनाव के लिहाज से समीकरण क्या बनते और बिगड़ते हुए रायबरेली क्षेत्र में नजर आ पा रहे हैं? जी तो बिल्कुल, जिस तरह से रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, इस जिले पे काफी लोगों की नजर भी रहती है। यहाँ पर अगर बात करें नगर पालिका की, पूर्व में तो यहाँ पर निकाय चुनाव के जो अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, वो कांग्रेस से रहे, लेकिन वो पाला बदलकर बीजेपी में जरूर शामिल हो गए थे। और अगर बात करें नगर पंचायतों की, वहां से 7 नगर पंचायतें लगभग जो बीजेपी के पाले में पहले से थी। इस बार कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है बीजेपी की, रायबरेली में पूरी जो सीटें हैं और एक नगर पंचायत सुगढ़ नहीं बनाई गई, उस पर भी बीजेपी कब्जा करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद लीड कर रहे हैं और मौके पे आ रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील भी करेंगे। जी ऋतु, बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह किस तरह से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? जी तो बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा है, यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह और जोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के आने को लेकर यहाँ पे 2-3 दिनों से तैयारियां की जा रही थी।
और वहीं अगर बात करें जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं वो आज जनसभा में शामिल रहेंगे और नगर पालिका के जो उम्मीदवार है बीजेपी से वो भी मंच में शामिल रहेंगे। और वहीं अगर बात करें बूथ लेवल का जो भी कार्यकर्ता है वो भी अपने अपने तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह और जोश यहाँ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील करेंगे। बिल्कुल आलोक, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रायबरेली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायबरेली में पूरी साज सज्जा की गई है। उनके आगमन की अब जो इंतजार है वो किया जा रहा है। तैयारी भव्यता के साथ यहां पर कई तरह के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। और इस बीच आपको बता दें निकाय चुनाव के लिहाज से 3 जिलों में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा वो बेहद जरूरी हो जाते हैं। और बीजेपी अपने वोट बैंक को किस कदर मजबूती देने का काम कर रही है वो इन 3 जिलों में बानगी देखने को मिलेगी, क्योंकि सहारनपुर से सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश यहां पर की है और बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की जो कवायद है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला अब रायबरेली पहुंचेगा और दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब रायबरेली पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम बड़े दावे वादे भी सीएम की करते हुए अपनी जनसभा में नजर आएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 जिले भी बेहद महत्वपूर्ण जहां उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर रायबरेली से जो रूट होगा वो उन्नाव के लिए जाएगा और उन्नाव से वापसी जब लखनऊ की होगी, जिस कार्यक्रम को यहां पर आयोजन किया गया है उसमें जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित जब आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचेंगे और जो तैयारी रायबरेली में की गई है वही उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल पा रही है, जहां रायबरेली उन्नाव और लखनऊ में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से संवाददाता संकल्प दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संकल्प, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर है। निकाय चुनाव के लिहाज से देखने को मिले तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण दिन आज उन 3 जिलों के लिए भी हो जाता है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। उन्नाव में तैयारियों को किस तरह से अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है? जैसे ही परसों से जानकारी हुई है कि सीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम उन्नाव के रामलीला ग्राउंड में पहुंचना है, उन्हें निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं मैदान में उनके समर्थन में जनसभा होगी। 3 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे और कहीं न कहीं तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जो विधायक हैं, जो भाजपा के नेता हैं, तमाम ऐसे अधिकारी जो लगातार सुरक्षा के दावे पर काम कर रहे थे, लगातार कहीं न कहीं चुनावी को जनसभा को समर्थन सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे, अंतिम रूप देकर उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। और लगभग माना जा रहा है कि 4 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव के रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे और जहां पर जो प्रत्याशी मैदान में है, जो कहीं न कहीं निकाय चुनाव जो जनसभा है उसे संबोधित करेंगे, आए हुए लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा के लोगों को समर्थित करके समर्थन देकर कहीं न कहीं जीत, उनकी भारी मतों से जीत दर्ज कराए। कहीं न कहीं एक चुनाव को जो देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव जो होगा वो कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर एक जिम्मेदारी बड़ी है कि निकाय चुनाव में सफलता सेमीफाइनल के रूप में देखी जा रही, 2024 के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा, तो कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने हाथों ले रखी है। तो कहीं न कहीं इसी चीज को लेकर उन्नाव वो दौरे पर है और कहीं न कहीं दावा किया जा रहा है कि उन्नाव के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत के लिए वो अपील करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव में जिताने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम जो लगातार यहाँ पर कवायद है वो शुरू हो चुकी है बीजेपी की तरफ से। जानकारी साझा करने के लिए संकल्प दीक्षित आपका शुक्रिया।